एक औरत रोटी बनाते बनाते जय श्री राम का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी, तो बस काम करते करते ही जाप कर लिया करती थी। अचानक जो धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़ कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित्त पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई न था जो उसकी आवाज़ सुन ले। रोकर भी किसे बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़ कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकल कर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने लगा। अब चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को जब सब लोग घर में टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बहुत बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता भगवान की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा, कैसे उसकी एकाध आत्मा उसकी सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंडपंप का पाइप का टुकड़ा आंगन से निकलवाया था। अगर कल नहीं निकलवाया होता और उसी जगह पर चिंटू गिरा पड़ा होता। हे भगवान, मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। कल ही तो मिस्त्री आया था और उसने ये किया। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहाँ टांके अभी भी हरे थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया, पर कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज भी हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक के रखा था। उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उसे पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब भक्तों पर संकट आता है, प्रभु विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों का संकट हरते हैं। अक्सर लोग कहते भी हैं, आज तो उन्होंने समय पे आके जान बचा ली। कौन आया समय पे? नहीं, जब जब प्रभु धरी विविध शरीरा, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। देखा आपने किस तरह प्रभु अपने होने का प्रमाण समय समय पर देते रहते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी ज़रूर लिखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें।